मित्रों, भगवान शिव ने हमेशा यह सिखाया है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और प्रारब्ध पर आधारित होता है। लेकिन यह भी सच है कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। इस विषय पर एक प्रेरक कथा के माध्यम से समझाया है कि भाग्य क्या है और इसे स्वीकार करना क्यों आवश्यक है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोमेश्वर नाम का व्यक्ति रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। सोमेश्वर हमेशा भगवान शिव की पूजा करता था और सांब सदाशिव नाम का जाप करता था। लेकिन सोमेश्वर के जीवन में कई कठिनाइयां थी। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसने कई बार मेहनत की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। वह परेशान होकर सोचता, क्या मेरे भाग्य में कभी सुख लिखा ही नहीं है क्या? भगवान शिव मेरी मदद नहीं करेंगे? एक दिन सोमेश्वर ने भगवान शिव से इस सवाल का उत्तर पाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। वह जंगल में एकांत स्थान पर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर कठोर तपस्या करने लगा। कई दिनों तक उपवास और ध्यान के बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? सोमेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिली। क्या यह सच है कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता है? भगवान शिव ने सोमेश्वर को समझाते हुए कहा, वत्स, भाग्य मनुष्य के कर्मों और प्रारब्ध का परिणाम होता है। यह सच है कि जो भाग्य में लिखा है उसे तो मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। शिव जी ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो कर्म तुम वर्तमान में करते हो वही तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाते हैं। भले ही भाग्य पहले से लिखा हो, लेकिन कर्म तुम्हें उसे सुधारने का अवसर देता है। भगवान शिव ने समझाया, जो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार करता है और धैर्य के साथ प्रयास करता रहता है, वह जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। जो भाग्य को दोष देता है वह नकारात्मकता में फंस जाता है। शिवजी बोले, ईश्वर पर विश्वास रखना और उनके द्वारा दिए गए हर अनुभव को स्वीकार करना सच्ची भक्ति का प्रमाण है। भाग्य में चाहे जो लिखा हो, अगर तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें मानसिक शांति और आत्मिक सुख दूंगा। भगवान शिव के उपदेश सुनने के बाद सोमेश्वर ने अपने जीवन के प्रति अपनी सोच बदल दी। उसने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खेती में कड़ी मेहनत की और हर कठिनाई का सामना धैर्य के साथ किया। कुछ ही समय में सोमेश्वर की फसल अच्छी होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसका जीवन खुशहाल हो गया। उसने समझ लिया था कि भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। भगवान शिव का यह उपदेश हमें सिखाता है कि भाग्य मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। भाग्य को स्वीकार करना और सकारात्मक रहना ही जीवन में शांति लाता है। ईश्वर पर विश्वास और सच्चे कर्म जीवन को बेहतर बनाते हैं। मित्रों, भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि भाग्य को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य का
लिखा कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन सच्चे कर्म और ईश्वर की भक्ति से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी और भगवान शिव का संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।